कर रहे हैं सेल्फ केयर रूटीन। और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं इस तरह पार्टिंग करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। ठंडा योगर्ट लगाएंगे, उससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे। और ये बर्तन जो है ऑलरेडी ड्राई होना शुरू हो गई। देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये लाइबा ने वो बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज क्या कर रहे हैं, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं सेल्फ केयर रूटीन, ऐसे ही जो मैं नॉर्मली घर में करती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले आज मैं क्या कर रही हूँ कि अपने ये जो ग्रे हेयर है इनको मैं खुद से किस तरह डाई करती हूँ और कौन सा डाई यूज करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो ये तकरीबन आफ्टर 6 वीक आपके ड्यू हो जाते हैं हेयर करने के लिए। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ट्यूब्स दिखा दूं जो मैं कलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोग नंबर पूछते रहते हैं। इसका नंबर है 710, ये देखें, और ये है 6NN। और इसमें मैं 30 वॉल्यूम यूज करने वाली हूँ। और मेरे पास है बोल, कोई सा भी बोल ले लें जिसमें आपने मिक्स करना हो। और मेरे पास है ग्लव्स, अगर आप चाहें तो यूज कर लें। तो चलें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी थोड़ी सी क्रीम, दोनों इतनी इतनी कि जिससे आपके बस बहुत कम डालती हूँ मैं, जैसे 1 टीस्पून ये एक डाला होगा और 1 टीस्पून ये दूसरा। तो उसके बाद 2 टीस्पून ये हो जाएगा, 2 कलर मिक्स हैं। और 2 ही टीस्पून मैं ये डालूंगी, क्या कहते हैं इसको, नाम ही भूल जाती है, डेवलपर है ना, क्या कहते हैं, वॉल्यूम, सॉरी मैं नाम वाम सब गलत लेती रहती हूँ। सो 1 ही टीस्पून मैंने ये लिया है अप्रॉक्सीमेटली। इनको दोबारा बॉक्सेस में डालने हैं इसी तरह से। और अब मैं इसी की क्वांटिटी में ये लेने वाली हूँ वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम। और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स 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 अच्छी तरह से मिक्स करें, मिक्स करें, मिक्स करें, बहुत अच्छी तरह से मिक्स। देखें अभी भी मिक्स नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा काम ही है मिक्स करने का, कि अच्छी तरह से ये मिक्स होगा। मुझे पता है कि मैंने अभी तक ऑयल शेयर नहीं किया, सून करूंगी। वो बहुत सिंपल सा एक्चुअली मेरे पास बना हुआ पड़ा है, तो वो मैं चाह रही थी कि मेरा खत्म हो तो दोबारा आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बनाऊं। तो 4 ऑयल है, आपने लाने, मिक्स करने, बॉटल में डालने और लगाने, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो शेयर करूंगी आपके साथ, डोंट वरी। तो अब आपने क्या करना है, अपना ग्लव ले लें, ग्लव्स पहन लें। अगर आपको खतरा है कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, या शर्ट ऐसी पुरानी पहने जिसका आपको वरी ना हो कि वो खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है, अपना डाई लेना है और इसको इस तरह से यूज करना है। बस खाली रूट्स में लगाना है आपने। ये मैंने पाकिस्तान जाने से पहले यहाँ से डाई कराए थे, और उसके बाद से लेके अब तक कोई ना कोई मेरे रूट्स कर देते हैं। जैसे सना हुई, लाइबा हुई, लाइबा ये लोग कर देते हैं, या मैं खुद से भी कर लेती हूँ। और बस इस तरह आप इसको पार्ट करें, देखें कितना आसान है। और इस तरह आप लगाएं। और मेरे ज्यादा होते भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से होते हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा लगता है वुजू की वजह से। ये सामने के बाल जो है ना मेरे, सबसे ज्यादा जब मस्सा करते हैं तो आप पानी 5 टाइम लगता है यहाँ। तो आप देखें कि वैसे इतने ज्यादा मेरे बाल सफेद नहीं होते। तो इस तरह करके मैं पूरा लगा के फिर वापस आती हूँ। मैं इस तरह पार्टिंग करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। बस मेन मेरा होता है कि ये फ्रंट का और इसका यहाँ पे लगाना अच्छी तरह से, और फ्रंट पे यहाँ पे। बैक में बाल मेरे सफेद नहीं होते हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा नहीं लगता है वहाँ पे, तो इसलिए उतनी वरी मुझे वहाँ की नहीं है, जितनी सिर्फ ये यहाँ पे और यहाँ पे वाइट बाल आते हैं मुझे ज्यादा। खैर वाइट बाल तो मैं पाकिस्तान गई थी तो छोटे छोटे बच्चों के, यहाँ पे भी है, ये नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है, छोटे छोटे बच्चों के अब वाइट बाल आ रहे हैं। उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स पसंद है तो ज़रूर करें। और ये करने के बाद मैं इनको क्या करती हूँ, अच्छी तरह मसाज करती हूँ इसको बहुत अच्छी तरह मसाज करती हूँ ताकि ये पूरा अंदर तक रह जाए। आप देखें मैंने कितना कम बनाया था और ऑलरेडी इसमें से काफ़ी सारा बच गया, हाफ यूज़ हुआ है तकरीबन। लेकिन इनकेस मैं बना लेती हूँ ज़्यादा कि ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए।
तो अब आप सिंपली हेयर टाई ले लें और हेयर क्लिप ले लें, कुछ भी ले लें और इससे इसको अपने बाल को टाई कर लें। और अगर आपकी स्किन पे लग गया है तो उसको आप अभी वाइप कर लें। और इसके साथ ही मैं ग्लव्स उतारूंगी। और अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि मैं एक मास्क घर में हम सभी यूज़ करते हैं, मैं, लाइबा, सना, बहुत सिंपल से एक इंग्रेडिएंट का मास्क है, वो आप यूज़ करें। और मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ शावर से पहले। लेकिन ये जो आई पैचेस है ना, ये टार्ट के हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब मैं वो योगर्ट वाला मास्क यूज़ करती हूँ ना, तो उससे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नहाने से पहले उसको लाजमी लगा लें आप। और अगर आपका फंक्शन है, आपने फंक्शन पे जाना है, तो उस दिन वो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि मेकअप से पहले आपको मॉइस्चराइजिंग चाहिए होती है। और वो मॉइस्चराइज आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से करता है, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आपका जो मेकअप होता है वो इतनी अच्छी तरह से फॉल होता है उसमें कि आप बहुत खुश होते हैं कि आपकी स्किन ड्राई महसूस नहीं होती जब आप मेकअप कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप उसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलें अब हम चलते हैं, वो किचन में है तो किचन में जाके अपना वो मास्क यूज़ करते हैं शावर से पहले। और इस कलर को मैं तकरीबन 40 मिनट रखूंगी और जब तक वो मेरा मास्क भी ड्राई हो जाएगा। सो हम आ गए हैं अब किचन में। बाल देखें ऑलमोस्ट काले होना शुरू हो गए, काले या ब्राउन जो भी होता है, डार्क कलर। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है योगर्ट, प्लेन योगर्ट लिया है। आप चाहें तो इसका पानी निकाल दें, लेकिन मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। और आपने क्या करना है, हल्दी जो है 1/4 टीस्पून, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है आपने। और हल्दी के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करती है और इन्फ्लेमेशन दूर करती है आपकी बॉडी में से भी, आपकी स्किन में से भी। तो बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे आपका स्किन जो है वो येलो हो जाएगी और उसका स्टेन बहुत आसानी से नहीं निकलता स्किन में से। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहें कि आपने 2 टेबल स्पून में, 1.5 टेबल स्पून में बिल्कुल पिंच डालना है। पिंच से ज़्यादा आप मत डालें, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपना फेस को सुबह जैसे धोया होता है वही मैंने धोया हुआ था। इसमें मैंने सिर्फ लगाया था मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक। उसके बाद मैंने इसको वाइप कर लिया अच्छी तरह। वाइप करने के बाद अब मैं इसको लगाने लगी हूँ। ब्रश से लगाएं या किसी भी चीज़ से लगाएं, डजंट रियली मैटर। मेरे पास है यहाँ पे ब्रश है और उससे हम इसको, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं अंडर आई के वो जो पैचेस हैं, और ये इसको ठंडा यूज़ करें। ठंडे से ये है कि आपके पोर्स जो है ना, आपके पोर्स क्लोज होते हैं। ठंडा योगर्ट लगाएंगे उससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे। थोड़ा मैसी होता है, इसलिए आप नहाने से पहले लगाएं और इसकी जो दही की जो खुशबू होती है वो भी निकल जाएगी, वो भी आपको बॉदर नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि नेक पे भी लगाएं उसे। और मैं ये कहने वाली थी आपको कि ये आंखों के अंदर भी लगा सकते हैं। इसका फन पार्ट ये है कि आप अपने हल्कों पे भी लगाएं, वो भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिंकल्स बहुत होते हैं ना। जब रिंकल्स होते हैं तो आपको पता है उनके ऊपर मेकअप कोई चीज़ असर नहीं करती अगर ये मॉइस्चराइज होगा ना आपका फेस। और स्पेशली गर्मियों के मौसम में, अब मैंने सुना है जैसे पाकिस्तान में तो गर्मियाँ शुरू भी हो गई, मैं तो पूरा इसको लगा लेती हूँ नेक पे भी, मॉइस्चराइज़र हो जाए। ये देखें जो हमारे गले पे, नेक पे ये जो सैगी स्किन होती है ना एज में, तो ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है, मॉइस्चराइज़र हम यूज़ नहीं करते, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छी नहीं लगाते। तो आप ये टोटका आजमाएं, आप देखिएगा कि कितना आपको फ़र्क पड़ेगा। तो आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि बताएं कि आप अपने फेस पे क्या यूज़ करती हैं क्या नहीं। तो मैं देखें आपको सब कुछ बता दिया। और मैं इसको लिड्स पे भी लगा दूंगी क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको आपने अब ड्राई होने देना। जैद आ जाए, आपके भी मास्क लगाओ। जैद आ जाए, बच गया तो लगा दो। आ जाओ, हाँ मुंह पे दही है खाली, आ जाए। कुछ कुछ भी नहीं होगा, कम मैंने नहीं लगाना यार, छोड़ो। आ जाए जैद। नहीं मैंने नहीं लगाना, मेरे पहले चक्कर आ रहे हैं, जरा सा शरीर के मेरे लिए मतलब नहीं होगा कुछ भी, आ जाए। नहीं। को अब ये ड्राई होगा और जब तक मेरा टाइम हो जाएगा, आपने इसको बिल्कुल ड्राई होने देना। बिल्कुल जब ये ड्राई हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगी स्किन, मतलब आपका स्किन जो ये नजर नहीं आएगा योगर्ट आपके ऊपर ना मुंह पे। तो जब ये ड्राई होता है तो मैं वापस आती हूँ। आपको व्लॉग में मैं ये बता दूं कि
मेरी वीडियो कंटिन्यू है, लेकिन मैं यहाँ पे लाइव हूँ टिकटॉक पे। अच्छा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं टिकटॉक पे आजकल लाइव चली जाती हूँ हफ्ते में एक आध दफा। तो ये जो मैंने मास्क बनाया था, एक तो मैंने लिप्स पे लगाया, गर्दन पे लगाया, और अभी मुझे किसी ने यहाँ पे कमेंट किया कि आंटी आप हाथों पे भी लगा लें तो मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो दैट्स द गुड आइडिया कि क्योंकि हमारे बुढ़े बुढ़े हाथ जो हैं वो भी तो हाथों पे मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो दुल्हन के उपटन शुपटन लगाते हैं, मैंने जो सुना हुआ। जरूरी नहीं है दुल्हन, ये तो हमारा मिसकंसेप्शन है। दुल्हन वुल्हन नहीं, ये तो देखे सेल्फ केयर तो सबको करनी चाहिए और हर एज में करनी चाहिए। कोई मुझे आके ये ना कहे आंटी आप बुढ़ी हो गई आपको क्या जरूरत। नो, ऐसी बात नहीं है। सेल्फ केयर आप अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। आप अपने जिम भी जाएं, अपने लिए अच्छी चीजें भी पकाएं, अच्छे कपड़े भी पहने, सब कुछ करें, नहीं है? चले अब आप चाय बनाएं। चक्कर आ जाए, चक्कर आ जाने मुझे खुद ही। बस ज़्यादा मैं थक गया बाबा, मैं थक गया। चल टीटू 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 खुद ही पकड़ लिया, आसपास देखियो। नहीं ना टीटू टीटू टीटू। लारा बस मैं थक गया। बस बच्चे थक गया मैं। मेरा पैर पकड़, मैं थक गया। ये की करे यार, ज़ाहिरा सर लगेगा नीचे, बस सर नहीं लगे। आप देखें कि मेरा फेस और ये गर्दन जो है ऑलरेडी ड्राई होने शुरू हो गई, लेकिन मेरे 40 मिनट्स हो गए हेयर डाई को। तो मुझे अब जाके अपना हेयर डाई धोना है। तो मैं इन बिटवीन आपके साथ टिकटॉक पे लाइव गई, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रेसिपी पूछी और पापा जैद ने चाय बनाई, जो कि हमें टिकटॉक पे किसी ने बताया था कि इसमें इलायची डालें, इलायची डालें और रंग देखो चाय का, इसका कलर देखो कितना खूबसूरत, चाय का रंग। इसमें उन्होंने डलवाई हमसे इलायची और क्या डलवाया, सौंफ। इलायची तो आसपास सना तो हमेशा इलायची डालती है, और सौंफ एक एक्स्ट्रा चाय के अंदर। आमतौर पे हम नहीं पी सौंफ डाल के चाय, लेकिन ये चलो आज टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये बनाई है, तो मैं जल्दी से क्विकली शावर लेके आके फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि चाय कैसी बनी है। आप रहें स्टे ट्यून। ठीक है, आप डरने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए मैं शावर लेके वापस आ गई। आप देखें मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने फौरन क्विकली शावर के बाद क्या किया था, मैंने ये जो भी है पता नहीं क्या है, मुझे लाइबन लेके दिया था। सो मैं इसको फौरन वेट स्किन पे 2 ड्रॉप लेके मैंने फटाफट लगाया। फिर मैंने अपना मॉइस्चराइजर जो है, मॉइस्चराइजर चलो दोबारा भी लगा सकती, फौरन उसके ऊपर लगाया, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना ड्राई ना हो। क्योंकि जब आप ये हाइड्रोलिक एसिड या हाइड्रो एसिड जो भी है ये लगाते हैं, तो इसके बाद आपकी स्किन जो है ना बहुत ड्राई हो जाती है। तो आई डोंट नो, मैं पूछना भूल गई लावा को इसका एक्चुअल नाम क्या है। और सन ब्लॉक मैं सुबह में उठते हुए लगाती हूँ, और अब भी शावर लिया है तो अब दोबारा लगाऊंगी। और ये जिंक ऑक्साइड मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन है, और ये सन के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये सन ब्लॉक। और एंटी एजिंग के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अच्छे से अच्छा जो है सन ब्लॉक लगाएं, और वो दिन में 2-3। इवन देखें कि बाहर आज सन धूप नहीं है, लेकिन मैंने सन ब्लॉक जरूर लगाया दोनों दफा। जितनी दफा भी आप बाहर जाने का हो, आपको घर में भी हैं, आप चूल्हे के पास काम कर रही हैं, तो भी आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। और ये जो है कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये लाइबा ने वो बनाया था बटर, जो वो घर में बना रही है बॉडी बटर, और इसको आप लगाएं अपनी बॉडी पे। रोज़ वाला है, और आपको पता है लाइबा को रोज़ कितना पसंद है। और यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, क्योंकि पूरा साल जो है हीट चलती, पूरा साल तो नहीं लेकिन 6 महीने तो कम से कम चलती है हीट। तो इसलिए आपको ये लगाना लाजमी होता है, और ताकि आपकी खारिश ना हो, जिस्म पे ड्राइनेस ना हो। और देखिए मैंने हाथों पे भी लगाया था, इससे मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हो गए। अगर आप ये रेमेडी जाके ट्राई करें, मास्क ट्राई करें, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पापा जैद ने मेरे लिए चाय बनाई है, जो फॉलोअर ने बताई थी कि आप इसमें सौंफ डालें और इसमें डालें इलायची और फिर इसे पिएं। तो इसको करते हैं आपके साथ शेयर। एंड बिस्मिल्लाह। वाह, सौंफ का मज़ा। सौंफ आपको पता है स्टमक के लिए, गैसेस के लिए कितनी अच्छी है, और इलायची के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चलें आप जाके चैनल को लाइक करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।